जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है। वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला। तालिबान किया, वो सबसे अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं, वो शरी निज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं और वो जो उनसे अटैक करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? पहली बात तो ये आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? देखें ना, जब श्रीलंका के ऊपर ये हमला हुआ था तो इंडिया की साजिश थी सारी कि ताकि इधर क्रिकेट बंद हो जाए। कोई ना कोई वो साजिश करते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए। तो हम उस साजिश को लेट्स सपोज अगर कोई साजिश करता भी है तो हम उसको काउंटर क्यों नहीं कर लेते? हमारे अदारे, हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोग, पूरी दुनिया ने इस्लाम का निज़ाम अडॉप्ट किया हुआ है सवाए कलमा के। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हम हर बात में यूरोप को एग्जाम्पल बना के पेश करते हैं। उनकी हर चीज़ देख लें, उनकी गलियां देख लें, उनका जस्टिस देख लें, उनका सारा निज़ाम देख लें, उनके इंस्टीट्यूशंस देख लें, तो सारे के सारे वो इस्लाम की बेस पे चल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान और आप देखें नेशन ब्रो। भारत के अंदर एक रेल हादसा हुआ था हाल ही में जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। इसको लेकर पाकिस्तान का एक व्यक्ति कह रहा है कि जब वो हादसा यहाँ के लोग सुने थे तो खुश हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार हमेशा भारत को ठहराया जाता है। इसी टॉपिक को कवर करने के लिए रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया वाले तो आगे बढ़ रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ख़त्म करो। अब सोचने की और सीखने की बात यह है कि जिस कंट्री को जब हम जैसे ही पैदा होता है बच्चा तो उसके कान में डाल देती है इंडिया दुश्मन है। वो इंडिया वाले तरक्की कर गए हैं, ठीक है। यहाँ इंडिया में कोई ब्लास्ट हो जाता है तो हम यहाँ पे खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया, ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये हमें क्या मिला उससे भाई? ऐसे ही गई तो जानो इंसानों की जान गई ना। तो इसका मतलब है कि हमें किसी को एज एन एनिमी लेने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचे हमें क्या फायदा? दुश्मन समझना ही क्यों है? मामला ये है कि हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पूरी दुनिया ने इस्लाम का निज़ाम अडॉप्ट किया हुआ है सवाए कलमा के। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, हम हर बात में यूरोप को एग्जाम्पल बना के पेश करते हैं। उनकी हर चीज़ देख लें, उनकी गलियां देख लें, उनका जस्टिस देख लें, उनका सारा निज़ाम देख लें, उनके इंस्टीट्यूशंस देख लें, तो सारे के सारे वो इस्लाम की बेस पे चल। चाइना में भी इस्लामिक सिस्टम है, आपके ख्याल से जो निज़ाम है वो इस्लाम का निज़ाम? मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम का निज़ाम वाहिद वो निज़ाम है जिससे जो वर्ल्ड पीस है वो प्रिवेल कर सकता है। अब मैंने आपको ये बताया कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, जब तक वो ये जो इस्लाम ने निज़ाम दिया है ये वो निज़ाम है जो अमन आमा के लिए ज़रूरी है। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पे सारा कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक मिसिंग चीज़ है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपने कहा ये दो हमारे सोल्जर्स मार्टायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनके ऊपर कहाँ से अटैक हो सकता है? अब ये सोल्जर तो हुए हैं, बॉर्डर पे जाके शहीद हुए हैं, चेक पोस्ट पे। ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे इतनी लॉलेसनेस है, इतना यहाँ पे जुल्म है कि यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हो रही है, इंसाफ के लिए लोग जेलों में मर रहे हैं, ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके पीछे कौन से हाथ हैं। हम दूसरों को कंट्रोल करने के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने अंदर के हालात तो देखें, हमारे अंदर इतने मसाइल हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अपने जो इश्यूज हैं उनको देखें और अपनी गलती को खुद माने, एक्सेप्ट करें, बजाय किसी पे इल्जाम। आपने बोला दुनिया के जो पीसफुल कंट्री हैं वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह के जो इस्लामी कंट्रीज हैं, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे अगर हम ईरान की बात कर लें, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की बात कर लें, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, बर्मा, फ़लस्तीन और चीज़ें ऐसे जगह हैं, ये इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक एरियाज हैं, यहाँ पे पीस क्यों नहीं है? मतलब दुनिया ये सोचेगी नहीं कि खुद ये पीस की बात करते हैं और इनके अपने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे पीस नहीं है। मैं इसका ना बड़ा एक लॉजिकल आपको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी वजह हमारे में ये है कि हमें सेक्टेरियनिज्म में तकसीम कर दिया गया। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका, सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा आपका सेक्ट कौन सा है, आप मुझसे पूछेंगे अब मेरा सेक्ट कौन सा है। जब मैं कहूँगा यार मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत तू, आप अहले तशी हैं, आप ये हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, तो सबसे पहले स्टेप पे ही हमारे अंदर की इंटरनल फीलिंग चेंज हो जाएगी। आपने मुझे बताया ना कि मैं अहले हदीस हूँ, तो मैंने भी कह दिया मैं अहले हदीस हूँ, तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। फिर हम जब भी डाल लेंगे कि भाई भाई हम तो एक ही हैं, तो इसका मतलब है कि इस्लाम को तो हमने भाई पीछे छोड़ दिया। वाए तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। और अल्लाह की ज़ात ये भी फरमाती है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते पे चलो
और तुम थोड़े भी हो गए तो मैं तुमको फतह दूंगा। पाकिस्तान में पीस कब आएगा? अभी आज की खबर है कि ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे अटैक हुआ है। पाक फोर्सेस की चेक पोस्ट पे 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। ये अटैक सबसे पहले कहाँ से हुआ होगा ये आपके ख्याल में? क्या अफगानिस्तान से तालिबान आ गए, ईरान से कोई आ गया, या कहीं और से आ गया? और दूसरे नंबर पे हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ना 3 मुल्कों का नाम लिया। ठीक है, इसमें 3 का नहीं, पाकिस्तान है, जी, अच्छा। एक अफगानिस्तान है और एक ईरान है। ठीक है। अब ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम तीनों में से किसको ब्लेम करेंगे? उधर भी मुसलमान है, उधर भी और इधर भी। इसका मतलब है कि ये जो अटैक है बीइंग अ मुस्लिम ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसकी अगर कोई पॉसिबिलिटी अगर हम समझते हैं कि किसी तंजीम की वजह से, किसी और जमात की वजह से, किसी और मुल्क की फंडिंग की वजह से हो गया, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक मुसलमान पैसों के लिए अपनी जान देगा और अपने मुसलमान भाई का खून बहाएगा? इज इट पॉसिबल? मैं तो कहता हूँ जो भी किसी का इंसान का खून बहाता है उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। मेरा तो ये बिलीव है, मेरा ये मानना है। लेकिन आपने बोला है कि मुसलमान इस तरीके से करेगा या नहीं करेगा। अगर हम बात करें जो तालिबान की है, वो सबसे अपने आप को बेहतर मुसलमान समझते हैं, वो शरई निज़ाम को फॉलो करने की बात करते हैं, और वो जो उनसे अटैक करते भी हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? पहली बात तो ये, आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? भाई जो भी इस्लाम के दायरा कार के बाहर जाके काम करेगा वो कहाँ का मुसलमान है? बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। देखे ना हमारे पैरामीटर्स क्या हैं। अब अमन जो आएगा और जो कामयाबी, सुकून, चैन, इत्मीनान, राहत, बरकतें अल्लाह की तरफ से आएंगी, वो दीन से आएंगी। अमन का एक ही रास्ता ये है। और दूसरी बात ये है कि उसमें सबब के दर्जे के अंदर आपको एक अच्छी लीडरशिप भी चाहिए। ठीक है, आपने ये बोला कि अमन दीन से आएगा, अच्छी बात है। कोई भी मैं समझता हूँ कि मजहब हो वो पीस का, अमन का दर्ज देता है, हर मजहब लेकिन देता है। अभी सवाल ये उठता है, इंटरनेशनल चैनल्स पे, इंटरनेशनल मीडिया ये सवाल उठाती है, कोई अब मोस्टली जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अगर इस तरह के कंट्री, मोस्टली इस्लामी कंट्रीज़ में ही अमन क्यों नहीं है? वहाँ पर इस तरीके से अटैक क्यों हो रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? वहाँ पर जो उनसे इस तरीके से ग्रुप, टेरर ग्रुप क्यों बने हुए हैं? भाई ये आपको पहले कर दिया कि जब आपकी हुकूमत कमज़ोर होगी ना, ऐसी चीज़ें होंगी। जब आपके पास पावर ही नहीं होगी, वो पता होगा ये खुद लड़ रहे हैं आपस में, इन्होंने हमसे कोई क्या पूछना है। पाकिस्तान पे ये अटैक और फिर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर है। जाहिर है कि वो ये देखे ना, जब श्रीलंका के ऊपर ये हमला हुआ था तो इंडिया की साजिश थी वो सारी, कि ताकि इधर क्रिकेट बंद हो जाए। कोई ना कोई वो साजिश करते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना है। जब भारत के अंदर कुछ भी बुरा होता है तो पाकिस्तान के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो कुछ कट्टर लोग हैं वो 100% सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ज़्यादा भारत का मजाक उड़ाया था। इसके अलावा जो वहाँ के लोग थे बहुत खुश हुए थे कि ये बहुत अच्छा हुआ, फेल हो गया, और भारत बहुत ज़्यादा उड़ रहा था। ये लोग कह रहे थे, भारत अपने आप को बताना चाहता था कि हम एशिया के दादा बन जाएंगे, पाकिस्तान से आगे चले जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया था। इस चीज़ को लेकर जो है पाकिस्तानी बहुत खुश थे। इसके अलावा जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि जब रेल हादसा होता है या कोई बड़ी घटना भारत के अंदर होती है तो हम लोग खुश होते हैं। इसके उलट जब इनके यहाँ पर कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो वो हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि कितने सारे लोग इसके अंदर मारे गए हैं, बहुत ही गलत हुआ। अब यहाँ पर पाकिस्तानियों की प्रवृत्ति समझ में आ रही है किस तरीके से उनकी सोच है और किस तरीके से कट्टरता में इतना गिर चुके हैं कि कोई इंसान जब मारा जाता है तो उसकी वो खुशियां मनाते हैं। एक दूसरे भाई साहब कह रहे हैं इस्लाम की वजह से ही यूरोप तरक्की कर रहा है। इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें वहाँ के जो उलेमा हैं, मौलवी हैं, वो सब करते हैं। उसको सुनने के बाद में ये जनता जो है वो भी यही बात करती है। ये कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, मेहनत करो। ये सारी चीज़ें अप्लाई करके यूरोप तरक्की कर रहा है। अरे ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं भाई, हर एक धर्म के अंदर बताई गई हैं। इसको आप अगर बेसिक ह्यूमन थॉट से देखें तब भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म को ना मानने वाला आदमी अगर मेहनत करेगा, ठीक है, इसके अलावा ईमानदार रहेगा, अपने काम को लेकर टाइमली उसको पूरा करेगा, तो 100% वो तरक्की करेगा। अब इसके लिए धर्म का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। जैसे चाइना एथिस्ट हैं, वहाँ पे लोग कर रहे हैं और अपना जो है तरक्की कर रहे हैं, उसको धर्म से क्यों जोड़ना, और आखिर जोड़ने से फ़ायदा क्या होने वाला है। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गलतफहमी है लोगों के अंदर कि दुनिया जो है इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही है। अगर इस्लाम की वजह से ही तरक्की कर रही होती, जो मुस्लिम देश में बहुत बड़े बड़े जो है इकनॉमी बन चुके होते, और जो यूरोपियन कंट्री हैं या फिर जो नॉन मुस्लिम कंट्री हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे इकनॉमी होते और वो सब पैसा ले रहे होते मुस्लिम कंट्रीज से। इसके अलावा कहते हैं कि इस्लाम शांति का दर्श देता है। हम ये बात मानते हैं, हो सकता है देता हो, लेकिन जो यहाँ पे शोएब चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है कि जब इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर शांति आखिर क्यों नहीं है।
भाई ये बात जो लोग कहते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अगर उसमें शांति नहीं है, और ये चीज़ हम बड़े मंच पर जाके कहेंगे तो लोग हमसे पूछ सकते हैं कि जहाँ जहाँ इस्लाम फॉलो किया जाता है वहाँ पर शांति क्यों नहीं है, और जहाँ जहाँ पर जो है नहीं फॉलो किया जाता है वो लोग बिल्कुल शांत है, आराम से तरक्की कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं लोगों को हिट करती है। तो मुस्लिम मौलवी जो हैं या फिर धर्मगुरु जो हैं उनको पहले जो मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ के ऊपर लोग शांतिपूर्वक नहीं रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, वहाँ पर जाकर उनको समझाना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर कहना चाहिए कि इस्लाम जो है शांति का दर्श देता है। ये बात बिल्कुल शोएब चौधरी की सही है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर श्रीलंका टीम के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बारे में बात की गई थी, उसका भी कहीं ना कहीं दोष भारत के ऊपर लगाया गया था। पाकिस्तान की जनता ये सोचती है कि भारत ने वो अटैक कराया था। एक्चुअल में पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा आतंकवादी अपने यहाँ पर पाल लिए थे कि वो अब उन्हीं को काटने लगे थे। आजकल भी देख लीजिए आप, तो पूरी पाकिस्तान के अंदर जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे स्कूल हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर हर जगह आज के समय में ब्लास्ट होते नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी होता है वो खुद वहाँ के लोग करते हैं। अगर आप सांप को पालोगे तो काटेगा जरूर, ये बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगी। ये यही लास्ट में कह देते हैं कि यहूदियों की साजिश है, क्रिश्चियनों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, जो नॉन मुस्लिम है वो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस्लाम के दुश्मन है। इस तरीके की बातें करके बाद में ये जो है बातों को गोल मटोल घुमा देते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन लोगों का दिमाग यहाँ पर आके टिक जाता है कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है पाकिस्तान के अंदर फॉलो किया जाता है। यही एक मानसिकता ये लोग अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया जो है इस्लाम की वजह से तरक्की कर रही है, नहीं कर रही है, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।